नमस्ते आप सभी को। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। समाज में ऐसे कई व्यक्तित्व होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन शायद किसी टेलीविज़न में या किसी रेडियो या किसी न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं और हम उनको जानते नहीं। लेकिन ये जब समाज में ऐसा काम कर रहे हैं किसी हिस्से में जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरीज़, जिनकी कहानियाँ सुनने पर हमें एक नया इंस्पिरेशन मिलेगा, जो कहीं न कहीं किसी झुके हुए समाज से या फिर किसी बहुत बड़े समाज से नहीं आते हैं और किसी बड़े परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन एक छोटे से परिवार से उठकर अपने आप में हिम्मत लेकर आएँगे और ऐसे बड़े काम करते हैं जो सभी को जानना चाहिए। आज वैसे ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, जिनका नाम है श्रृंगेरी अभिजीत भावसार मैम। श्रृंगेरी मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। Thank you, sir, for inviting me. श्रृंगेरी मैम, आप आपके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपसे। मुझे बचपन से संगीत में बहुत रुचि थी, तो धीरे-धीरे वो मेरे जीवन का पार्ट बन गई और उसमें मैंने शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ली और एमए म्यूजिक भी उसमें किया संगीत में। जी मैम। सो आपने जो मैम ग्रेजुएशन में संगीत का आपने पढ़ाई की उसमें, तो उसमें प्रेरणा कैसे मिली आपको? किसने प्रेरित किया, किसने इंस्पायर किया कि आपको सिंगिंग में जाना चाहिए? हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे छोटे अंकल जो है तो वो गाना सीखते थे उस्ताद अकील अहमद सर के पास। तो मेरा भाई भी उनके साथ जाता था, तो मुझे बहुत शौक था गाने का। तो बचपन से मुझे लगता था कि मैंने भी संगीत सीखना चाहिए। ओके। हम्म। सो मैम, जो आपने एमए किया संगीत में, हाँ। जो आपने विशारद प्राप्त किया है, उसने आपके व्यक्तित्व को कैसे बदल दिया? मतलब जैसे अगर हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग हम्म। ने साइंस पढ़ा है, तो हमारा जो थिंकिंग हो जाता है वो साइंटिफिक थ्योरी हो जाती है एकदम। वी स्टार्ट थिंकिंग नहीं, वैज्ञानिक तौर पे ही हर चीज़ में डिबेट करेंगे, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढेंगे। बट उसने आपके पर्सनैलिटी को कैसे चेंज किया? मैंने जब स्टार्ट किया शास्त्रीय संगीत गाना मैंने जब स्टार्ट किया, तो मुझे अलग ही ये लग रहा था कि नहीं, ये इसमें बहुत मेरे भावनात्मकता बढ़ाई और भावनात्मक भाव जो है वो उससे प्रकट होने लगे और धीरे धीरे मुझे उसमें रुचि आने लगी। क्या बात है मैम। और आपने मैम एज अ म्यूजिक टीचर भी काम किया है, यस। एंड दैट टू आल्सो स्पेशल स्कूल में, यस। राइट? हाँ। तो मैम आपने फिर वो जो एज अ टीचर काम किया है उसमें आपने क्या अपने पर्सनालिटी में, अपने प्रोफेशनलिज्म में जो चेंजेस लेके आए, जो हम्म। हमें ऐसे करना चाहिए कि हम कैसे स्पेशल स्टूडेंट्स को ध्यान रख सकते हैं मैम? मैंने जब ये स्कूल स्पेशल स्कूल में स्टार्ट किया सिखाना, तो वो कुछ अलग था कि नहीं, ये बच्चों को कुछ अलग तरीके से सिखाना चाहिए। तो मैंने रिदम इंस्ट्रूमेंट इसका मैंने यूज़ किया और उनसे भी मुझे कुछ अलग सीखने के लिए मिला कि नहीं, कुछ तो भी अलग बात इन बच्चों में है। तो इनको मैंने अलग टेक्निक का यूज़ करके उनको सिखाया और उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें सीखी। जैसे हैप्पीनेस, छोटे-छोटे चीज़ों में जैसे वो लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो वो मैंने उन बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखा है। ओके, आपने भी सीखा और आपने उनको सिखाया भी। यस, यस। बहुत बढ़िया मैम। सो मैम, यही क्वेश्चन, जैसे कि म्यूज़िक हमारे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जब भी हम सैड हो जाएँ तो भी म्यूज़िक, जब हाँ, भी हमें मोटिवेशन चाहिए तो भी म्यूज़िक, रोना है तो भी म्यूज़िक, राइट? हाँ, सो मैम, ये जो म्यूज़िक जो है, उसने आपको तो इंस्पायर किया ही ना, हाँ। राइट? बट आप वो स्पेशल बच्चों को कैसे इंस्पायर कर रहे थे? जब मैं जब स्कूल में एंटर किया, तो बच्चों को मैं सिखा रही थी। तो बच्चों का इतना ये नहीं था, पर उनका इंटरेस्ट मुझे दिखा, तो मैंने खुद से जाके एक छोटा सा स्पीकर खरीदा और सब बच्चों को मैंने एक एक को वन बाय वन में बुलाती थी। तो उनको मैं माइक दे के जब गाना सिखाती थी, तो उनको इतना अच्छा लगता था कि हम बड़े सिंगर हैं, क्योंकि टीवी पर आजकल बच्चे देखते हैं। तो वो जो माइक लेकर वो गाते थे ना, तो उनका जो एनर्जी लेवल वो बहुत ज़्यादा था। करेक्ट। हाँ, सो मैम, वो कनेक्ट आपसे ईज़िली हो जाते थे, हाँ, राइट? इज़िली हो क्योंकि जाते थे। उनके हाँ, पास मैम पहले तो लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती यस, हैं, यस। राइट? अब आप हाँ, उसको हाँ, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं तो फिर हाँ, वो आपसे कनेक्ट हो जा रहा हाँ, है। हाँ। और मैम हम क्या कर सकते हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए? आपके अनुभव से अगर आप कुछ बताना चाहें कि हम एज़ अ टीचर या एज़ अ सोसाइटी व्हाट वी शुड डू फॉर दिस दिव्यांग किड्स, हमें क्या करना चाहिए? कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए उनकी तरफ, या वैसे दिव्यांग लोगों के लिए हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए?
म्यूजिक के अगर म्यूजिक की बात करें तो घर में भी हमारे ऐसा नहीं कि स्कूल आके ही हम उस उनको म्यूजिक सिखा रहे हैं। घर में भी कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट हमने पेरेंट्स ने ये खरीद के लाना चाहिए, नहीं तो बॉटल्स रहते हैं। जब भी अगर स्पेशल बच्चे हैं तो उनको कुछ बच्चों को साउंड का भी बहुत इंटरेस्ट आता है करेक्ट। साउंड में। तो वो किसी चीज में जब बॉटल्स है अलग अलग हमारे जो दाल रहती है वो भरकर उनको दीजिए, वो उनके साथ भी वो एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं, ये रिदम ऐसा आ रहा है तो ये ऐसा पकड़कर कैसा करेंगे, ये भी कर सकते हैं हम बच्चों के लिए। करेक्ट। सो मतलब जितना इन्वॉल्व करा सके यस यस। ताकि वो हाँ एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके हाँ और उसको एंजॉय कर हाँ सके। करेक्ट मैम। अच्छा मैम, दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप एक खुद दिव्यांग हैं, हाँ। राइट? तो समाज जो है मैम, आज भी हमारा समाज उतना ऊपर नहीं उठ पाया इन सब चीज़ों से कि सबको सद्भावना से देखे, सबको हाँ हाँ समानता से देखे, रिस्पेक्टफुली देखे, अपने आप को ऐसे कुछ बड़ा ना समझे, किसी को हाँ छोटा ना समझे, लेकिन अभी भी ये है समाज में, कुछ है एलिमेंट्स रह गया है, यस राइट? हाँ। तो आप उससे कैसे उभरते हैं? हर दिन आपको एक चैलेंज है। मेरे परिवार में कैसे उभरते हैं आप? समाज में जब आप जाते हैं, अपने सोसाइटी में जाते हैं, अपने ग्रुप में जाते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे उभरते हैं? पहले तो मुझे ऐसा होता था कि बहुत यानी कि लोग जिस तरीके से देखते थे, चल हम जब चलते हैं दिव्यांग, मैं ही नहीं, हर दिव्यांग जब चलता है, कुछ व्हीलचेयर्स पर है, कोई है, तो लोग उनको ऐसे दया के दृष्टि से देखते हैं। तो कोई कोई हंसी भी उड़ा देते हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं, लोग देखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे काम पर मुझे फोकस करना है, लोगों का मुझे कुछ नहीं करना है। जो मेरा वर्क है उस पर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। करेक्ट। यस। सो मेरा ऑडियंस से यही है कि हम जो हैं, हमारे पास बहुत ही प्रॉपर हाथ पाँव सब कुछ है, लेकिन अगर कोई दिव्यांग है, वो ऑलरेडी भगवान ने उसको चैलेंज किया है और उस भगवान के चैलेंज को लेके वो उभर रहा है, और हमारे पास सब होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे दिव्यांग लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो शायद हमें एज अ समाज इन सब चीज़ों से उठना चाहिए और उनको वही रिस्पेक्ट देना चाहिए जो हम अपने आप को या फिर नॉर्मल इंसान को देते हैं, राइट मैम? यस यस। ओके मैम, दूसरा चीज़ जो बहुत ही एक्साइटिंग है वो है कि आप एक संगीत में आपको रुचि है, प्लस आप एक हाँ संगीतकार हैं। हाँ आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, आप इतने सारे पुरस्कार जीत चुके हैं। 2024 में आपको कला गौरव, पूना आइडल अवार्ड और भी स्टेट लेवल पुरस्कार मिलते रहे हैं, राइट? सो ये चीज़ मैम कैसे आपको मोटिवेट करती है कि नहीं, दूसरे दिन भी मुझे कुछ नया करना है? तो ऐसा कभी कभी रहता है कि अरे ये तो मिला है लेकिन और मुझे करना है। तो ऐसा नहीं ये इतना मिला है तो बस हो गया, ऐसा मेरे मेरे अंदर जो है, मुझे ऐसा ये करता है कि नहीं, मुझे और कुछ अच्छे से करना है। तो ये इतने अवार्ड जो मिले हैं और भी मुझे मिलने चाहिए, इसलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। तो इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता है। ओके। ऐसा नहीं कि नहीं हो गया बस आज मैंने रियाज किया, बस नहीं मैं कल ऐसा ही मैं गा सकूंगी, ऐसा नहीं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर मैंने एक आध गाना मैंने शो में गाया है, पर मैं ऐसा नहीं सोचती हाँ ये गाना गाया है तो मैं अभी नहीं, मैं इसका प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं 100 टाइम्स उसको गाती हूँ। ओके। हाँ। तो ये मुझे ये है कि एक आध चीज ली है तो मुझे उस पर और काम करना है। हर दिन आप बेहतर होना यस चाहते हैं। यस। करेक्ट मैम। ओके मैम, जो ये संगीत है, हाँ। इसने आपको पर्सनल लेवल पे कितना इम्प्रूव किया है? मतलब आप कैसे अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, या फिर आपको इस संगीत से आपको क्या ऐसा इंस्पिरेशन मिला मिला जिसने आपने ये सारे बैरियर तोड़ के आप इतना आगे बढ़े? संगीत ऐसा है कि मैं हैंडीकैप हूँ। हुँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं मैं ऐसी हूँ ऐसा, बहुत ज्यादा, और उसका मैं टेंशन भी बहुत ज्यादा लेती थी हुँ। कि ऐसा नहीं। लेकिन संगीत से जादू बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हुआ कि मेरा जो नजरिया है वो बहुत बदल गया है। आज मैं खुद को, सच्ची हुई बात बताऊँ तो मैं खुद को हैंडीकैप नहीं समझती। यस। हाँ, ये संगीत का जादू है। वाओ! दूसरी चीज़ मैम, हाँ मैंने ये भी देखा जब मैं आपका प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था कि आप सिर्फ़ एक संगीतकार नहीं, आप एक
पैरा स्विमर भी हैं यस। और आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। हाँ। तो ये संगीत से एकदम सडन पैरा स्विमिंग में कैसे चेंज हुआ? तो क्या मोमेंट था कि आपने सोचा कि नहीं अब मैं पैरा स्विमिंग भी कर सकती हूँ? संगीत छोड़कर मैं कुछ भी पहले करती नहीं थी, लेकिन ओके। मेरे बच्चा है, उसको मैं क्लास लगाने के लिए गई, उसको हम्म। स्विमिंग सीखना था, हम्म। तो स्विमिंग के लिए गई। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम भी स्विमिंग कर सकती हो। हम्म। तो तब मैंने स्विमिंग ज्वाइन, मैंने थोड़ा सा बोला हाँ मैं कैसे स्विमिंग कर सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकती। पर ये भी बात मुझे पता नहीं थी कि हैंडीकैप भी इतना अच्छा स्विमिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा और मेरे कोच है अंजलि भागवत मैम, उनके पास मैंने अपने स्विमिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। करेक्ट। नहीं, मैं यही मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि जो आपके हाँ। कोच हैं उन्होंने कितना इंस्पायर किया, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको हर बार मोटिवेट करे कि नहीं दुनिया समाज का छोड़ दो, हाँ। अपनी पोटेंशियल्स के चीजों को समझो और अपनी जो बैरियर्स है दिमाग और दिल में, जो बैरियर्स हमने बिठा हाँ। रखे वो तोड़ो हाँ। और आगे बढ़ो। सो आपके कोच का कितना हाथ है इसमें? बहुत ज़्यादा हाथ है। जो मुझे जिसने बताया, गणेश माटे, तो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया तुम स्विमिंग सीख सकती हो। तो वाह। मैंने अंजलि मैम के पास स्टार्ट किया। हम्म। तो मैम को जब मैं पानी में उतरी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सीख सकूंगी, लेकिन मैम बोली तुम सीख जाओगी, तुम ये कर सकोगी। हम्म। तो मैंने ऐसे हार नहीं मानी तब। करेक्ट। हाँ। तो वो मैम जो बताते थे वो पूरे इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो करती थी और धीरे धीरे मुझे स्विमिंग आने लगा। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मुझे ये आ रहा है, मैं कर सकूंगी। और मैम इतने अच्छे कि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे सिखाया कि मैं आज अच्छे इस लेवल पर पे है। लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। अरे वाह, ग्रेट। हाँ। सो मैम, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी, और ऑडियंस भी इससे रिलाई करेंगे या फिर जुड़ना चाहेंगे, कि सबसे पहली चीज़ जो हम नई चीज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर सोसाइटी या फिर कोई चीज़ नहीं है, हमारा मेंटल बैरियर है। हाँ। कि हमने अपना एक बैरियर बना के रखा है कि नहीं भाई, जैसे मुझे अगर आप बोलेंगे स्विमिंग करने जाना, तो मेरा एक मेंटल बैरियर कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता अभी हाँ। के लिए, हाँ। या कोई हाँ। चीज़ नहीं करना है। हाँ। तो हाँ। तो आपने ये मेंटल बैरियर, क्योंकि आपने अभी, तो हम यंग हैं मैम, आपकी एज हाँ। आई गेस 30 के ऊपर हो चुकी है, यस। तो यस। उस एज में आपने सोचा कि नहीं मैं स्विमिंग स्टार्ट करूंगी, और विद हाँ। इन 6 मंथ्स आई गेस आपने स्टेट लेवल, हाँ। डिस्ट्रिक्ट हाँ। लेवल और यस। नेशनल तक यस। पहुंचने की कोशिश की है मैम। यस। हाँ। सो इसके बारे में बताइए कि मैम ये कैसे आपने तोड़ा? तो ऐसा हुआ कि अगर हम किसी भी चीज को अगर बोलेंगे कि नहीं, और मैं आज एथलीट जो है वो इस मेरे एज में रिटायर्ड हो जाते हैं। करेक्ट। हाँ। तो अभी मुझे 3 साल ही हुए स्विमिंग सीखकर। तो मैंने उस एज में स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे कंपटीशन का भी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब कंपटीशन लेवल पे मैं पहुंची तो और मैं ये होने लगी, नहीं मुझे और आगे जाना है, मेरा एज का जाने दो इधर उधर, लेकिन मुझे ये करना है। ग्रेट। हाँ। सो मैम, एवरी डे आप हर एक चीज में एक बैरियर तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस यस। इसी चीज के लिए कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करके करना है। दिखाना है। हाँ। सो बेसिकली मैम, आप दूसरों को प्रूव नहीं करना चाहते, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हाँ। हाँ। एम आई राइट? यस। सो मैम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आप शास्त्रीय संगीत हाँ। विशारद हैं, हाँ। उसमें पारंगत होने के बाद अभी आप टीचर भी हैं, आप लोगों को कोचिंग भी देते हैं, हम्म। प्लस आपके शोज होते हैं, हम्म। राइट? और फिर आप राष्ट्रीय लेवल के तैराक भी हैं। सो ये दोनों चीज बैलेंस कैसे करते हैं? और प्लस आपके पास एक फैमिली भी है, हाँ। हाँ। राइट? हाँ। सो एक छोटा बेबी भी है, राइट? यस। सो आप इन सब चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं? लाइक ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का इंसान जो है अगर जॉब में चला जाए, तो पूरा जॉब कर रहा है तो परिवार को समय देना ही भूल जाएगा, और हाँ। बैलेंस नहीं कर पाता है, नहीं घर कर जाएगा या पाए। तो सोएगा या तो किसी ना किसी चीज का एडिक्शन करके आराम करेगा। आप ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं मैम, इतनी सारी चीजें? पहले तो हर यानी कि वुमन का ऐसा रहता है कि नहीं, फैमिली ये संभाल कर ये हम कैसे कर सकेंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर उसकी जिद हो तो हम ये बातें, ये जो चीजें हैं ये हम कर सकेंगे, लेकिन मेहनत करने की हमारी तैयारी चाहिए। उस चीज को अगर हम बोलेंगे नहीं मेरे पास ये करना है वो करना है, आज मैं प्रोग्राम वगैरह करती हूँ तो ऐसा नहीं सोचती कि नहीं अभी ये करूंगी तो मैं स्विमिंग छोड़ दूंगी, नहीं मैं वो सब मैनेज करती हूँ। सुबह का जो है वो रूटीन
चालू रहता, उसके बाद रियाज, और उसके बाद स्विमिंग, और अगर प्रोग्राम्स रहे, मेरे क्लासेस रहे, वो भी मैं साथ में करती हूँ। साथ में फैमिली का भी सपोर्ट वो भी है, तो उसके वजह से मैं ये कर सक। ग्रेट मैम। सो मैम, बीइंग अ पैरा स्विमर, मेरा एक आपसे एक ये होगा कि आप हमारे जितने भी दिव्यांग लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हमने लाइफ में, अगर वैसा सोचते हैं, बट इस साल अगर आप देखेंगे या लास्ट कुछ सालों में देखेंगे ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, राइट? सो मैं ये चाहता हूँ कि मैम की तरफ से एक मैसेज आए हमारे सभी दिव्यांग लोगों को कि मैम उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे ओवरकम करे लाइफ में, और आपके जितना, जैसे आप एक समाज के हिस्से से उठ के इतना आगे बढ़ रहे हैं मैम, उसी तरह वो कैसे उठ सकता है? तो मैं हर एक दिव्यांग को बोलना चाहूंगी कि दिव्यांगता ये अपनी कमजोरी मत समझिए। हम हैंडीकैप है, ये अपनी कमजोरी मत समझिए, लेकिन अगर हमको, अब हमको ये समझिए कि हमको क्या करना है। अगर हम इसमें कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारी रुचि अगर है, तो हम कुछ भी पार कर सकते हैं। तो ये सोच कर चलिए कि हम दिव्यांग नहीं है, हम दिव्य है। करेक्ट। यस। सो यही चीज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो वर्ड हैंडीकैप या डिसेबल था इसको कंप्लीटली निकाल दिया और दिव्यांग रख दिया। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि बीइंग समथिंग स्पेशल इज नॉट डिसएडवांटेज, इट कैन बी एडवांटेजेस, एंड दैट्स व्हाट श्रृंगेरी मैम इज प्रूविंग, राइट? और बहुत सारे लोग जो हैं हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, और शायद सिर्फ हम इस चीज के बैरियर से अगर बाहर आ जाए ना कि लोग क्या सोचते हैं और सोसाइटी क्या सोचती है, सिर्फ हम अपने बारे में सोचे कि नहीं हमें क्या करना है, तो शायद हम सारी चीजें कर सकते हैं। ये सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी यही मैसेज होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये हमें जानने की जरूरत है। ओके मैम, एक सवाल ये है कि स्विमिंग और सिंगिंग दोनों में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब ब्रीदिंग पे फोकस होना चाहिए, तो आप कैसे इंप्रूव करते हैं वो? कभी मैंने जब संगीत तो मेरा पहला ये है, तो ऐसा सोचते हैं कि संगीत और स्विमिंग ये अलग अलग है, क्षेत्र है, लेकिन मैं वो एक ही समझती हूँ, क्योंकि संगीत में ब्रीदिंग, जो गाना गाते हैं हम, तो उसके लिए ब्रीदिंग पर कंट्रोल करके गाना गाने के साथ हमको ब्रीथ पर कंट्रोल, सांस पर अपने कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे स्विमिंग में भी ब्रीदिंग, फर्स्ट जब हम जाते हैं हमको ब्रीदिंग सिखाई जाती है, Correct. और उसका फायदा मुझे संगीत में हुआ। ब्रीथ कैसे कैसे छोड़ना, कैसे ये करना, वो फायदा मुझे स्विमिंग से बहुत ज्यादा हुआ अपने संगीत के लिए। ग्रेट मैम। हाँ। मैम आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस रह चुका है, Yes. मैं खुद एक टीचर हूँ, राइट? सो मैं खुद देख रहा हूँ मैम कि बहुत सारा बदलाव हो गया है आजकल की टीचिंग इंडस्ट्री में, राइट? या एजुकेशन इंडस्ट्री में आप भी देख सकते हैं मैम। Yes, हाँ। आपका बेबी जो स्कूल जा रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो गई हैं। कोई ऐसी चीज़ मैम जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस चीज़ को चेंज होना चाहिए आज की प्रेजेंट टीचिंग में, जो ऐसी कमी हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ टीचिंग में, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैम हम शायद ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे स्टूडेंट से, या स्टूडेंट हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ पे पहले अफेक्शन से पढ़ाई होता था, अब टीचर भी डरता है कि भाई कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। बच्चे को, आपको क्या लगता है ये चीज़? हाँ, वो है। आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चों से टीचर है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ये सही बात है। अगर उनके तरीके से हम बच्चों का जो लेवल है उनके तरीके से अगर हम उनको सिखाए पढ़ाए, तो हर बच्चा ऐसे, और फ्रेंडली थोड़ा सा, ऐसा नहीं जो है वो करना ही चाहिए, लेकिन फ्रेंडली अगर हम उनसे कनेक्ट हो जाए तो हर बच्चा ये कर सकता है। और जब मैं अपने गाने की बात करती हूँ, अगर मैं टीचिंग म्यूजिक पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो बच्चों का जो लेवल है उसके हिसाब से अगर मैंने उनको गाइड किया, गाइडेंस अगर किया, तो हर बच्चा नहीं सोचेगा नहीं मुझे ये करना है। ये उन बच्चों में ये आना जरूरी है। अगर आगे वाले ने अगर उसको बोला कि नहीं ये इस तरीके से किया जा सकता है, तो वो बच्चा, हर बच्चा वो एक्सेप्ट करेगा। ग्रेट मैम। मैम 2024 में आपको एक और अवार्ड मिला था, दिव्यांग दिवस पुरस्कार। यस, हाँ। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपके लिए। हाँ, हाँ। आप उसको कैसे बताना चाहेंगे कि वो अचीवमेंट ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेके आया, या आपके मन में
आपके दोस्तों के मन में, आपके परिवार के मन में क्या बदलाव लेके आया? आपने बहुत बड़ी चीज प्रूव की। यस यस, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिव्यांग पुरस्कार था। तो इन सबके आश और ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत भी थी और सभी के ब्लेसिंग्स मेरे साथ थे, इसलिए मैं उस लेवल तक जाकर पहुंची। और फैमिली, सब मेरे फ्रेंड्स, इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट था। तो उसके वजह से मुझे ये, वेरी गुड मैम। हाँ सो मैम, जब मैं आपसे बात कर रहा था कुछ देर हाँ पहले, तो आपने बताया कि आपकी लाइफ में स्पेशली ये सिंगिंग फील्ड में और स्विमिंग फील्ड में हाँ, अ, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, यस, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके आपको इंस्पिरेशन देना, हर एक वक्त खड़े रहना। हाँ, जैसे आपने शेयर किया कि आप नेशनल गेम्स में आपकी दोस्त आपके साथ यस, खड़े थे। हाँ, सो मैम, मुझे ये जानना है कि मैम प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे इन्वायरमेंट मेंटली अच्छा नहीं है किसी का भी, हाँ, राइट, हम लोग हर एक चीज है लेकिन हम मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली हाँ, पीसफुल नहीं है, यस। इसमें दोस्तों का, स्पेशली अच्छे दोस्तों का क्या रोल होगा? उनका तो बहुत ज्यादा, मैंने कि बड़ा रोल है। अ, जब मैं नेशनल, अभी हैदराबाद में नेशनल हुआ, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी क्योंकि मुझे मेरे हेल्थ के इश्यू स्टार्ट हुए थे। तो मुझे बहुत ये लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत ही, यानी कि मुझे पुश कर रहा था, नहीं तू कर सकेगी, तू कर सकेगी। और इतनी पॉजिटिविटी मुझ में आई, बहुत ज्यादा आई। तो मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। तृप्ति चौरड़िया, जो कि वो भी दिव्यांगी है। तो उसका भी, वो तो बहुत मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, ये ऐसा करना ही है तुझे और तू कर सकेगी। और मेरी और दूसरी फ्रेंड है श्रेया, उसने तो मुझे नेशनल में इतना, यानी कि वो मेरे साथ आई थी नेशनल के लिए। हम्म। तो उसने आखिरी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वहाँ स्विमिंग के जब कंपटीशन रहते हैं, हम्म। तो वहां से उसका पूरा चालू हो गया कि नहीं, ये मैं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। तो और मुझे वो हमेशा बोलती थी, दीदी हाँ मुझे मेडल चाहिए, हाँ। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, हाँ मुझे मेडल मिलेगा और मैं उसका, उसके लिए बहुत ज्यादा ये करूंगी, सो प्रयास करूंगी। तो फ्रेंड लोग बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। करेक्ट। हाँ, सो दुनिया में मैम कुछ हो या ना हो, एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो बहुत ज्यादा, बहुत हाँ मैम, हाँ मैं आपके एक और फ्रेंड के बारे में जानना चाहूंगा जो आपके संगीत के को पार्टनर भी हैं। हाँ हाँ उनके बारे में भी बताइए। हाँ। तो हमारा, हम एक प्रोग्राम में मिले थे। तो ऐसा मैंने उनके साथ एक गाना गाया था, डफली वाले, मुझे आज भी वो याद है। तो हमने बात नहीं की थी, मुझे पता था कि ये सिंगर मेरे साथ गाने, और फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ गाना गाया था। तो हमने बात भी नहीं की, लेकिन धीरे धीरे हम प्रोग्राम, म्यूजिक के प्रोग्राम के वजह से हम मिलते रहे। तो वो इतने अच्छे से, हम हमारा ये बॉन्डिंग बन गया कि हम अभी प्राइवेट शो साथ में करते हैं। और उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगी, आशुतोष बोराटे करके। तो वो भी मुझे बहुत पुश करते हैं, नहीं ये गाना तुम्हें गाना ही है। वो मुझे बता देते हैं कि नहीं, ये कर सकेगी तू, और तुम्हें करना है। ग्रेट मैम। हाँ, तो मुझे और ये होता है कि नहीं, मैं करती हूँ करके। और मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो आशुतोष सर ही शूट कर रहे हैं। ये सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने ही किए हैं हमारे लिए। सो मैं वही बोला ना, एक अच्छा फ्रेंड आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। यस आपके पास 10 फ्रेंड ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा फ्रेंड रह दो कि भाई सो भी रहा है ना, एक कॉल पड़ा, आ जाए बस। यस यस राइट, सर। सो दैट इज द हाँ थिंग। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ओके मैम, 2025 में आपको स्टेट लेवल पे स्वर्ण पदक मिला, यस फिर बालेवाड़ी खेलोत्सव में दो हाँ, गोल्ड, और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दो आई गेस ब्रॉन्ज मेडल मिले, यस राइट मैम? हाँ, सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए मैम, यस इसके हाँ बारे में कुछ बताइए। हाँ। तो और एक फ्रेंड का नाम लेना मेरे से रह गया, ओके। जो कि शेरिल करके थी। तो इन सब में उसका बहुत बड़ा ये है, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उसने, मुझे बहुत पुश किया। इसलिए मैं बालेवाड़ी का जो कंपटीशन है, तो हम्म। उसमें मैं गोल्ड मेडल ला पाई हूँ। हाँ ग्रेट। हाँ, सो मैम, इसमें क्या होता है कि अगर हम दिव्यांग हैं या फिर हम किसी भी कमी में हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे मैम। यस। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मैम, जब आपने ये चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया तो आपने अपने आप को तैयार कैसे किया?
आपने अपने उस जितनी भी डिफिकल्टी है उसको ओवरकम कैसे किया? आपका फैमिली टाइम मैम, आपका बच्चे को देखने का टाइम, हाँ, एवरीथिंग कैसे आपने इसको कॉप अप किया? तो मुझे फर्स्ट टाइम टेंशन आया था कि मैं कैसे कर सकूंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस स्विमिंग की लगती है, ये करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। लेकिन मैं रोज 1 घंटा देती हूँ, ओके। ज़्यादा दे नहीं पाती, लेकिन मैं 1 घंटा दे पाती हूँ। और मेरे ये कंपटीशन के वक्त बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ इशू हुए थे। अभी नेशनल के वक्त पहली नेशनल थी, तब मैं टैंक पर मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट चालू की थी मैंने। तब मुझे टैंक का रॉड मेरे हाथ में गया, तो मुझे 4 स्टिचेस वहां पड़े थे, और कंपटीशन 2 दिन के बाद था ओ गोवा माय में। गॉड। तो मुझे इतना, तब इतना ज्यादा रोना आया कि मैं क्या करूंगी, हम्म। कैसे कर पाऊंगी। लेकिन मुझे मेरे कोच ने बोला ठीक है, पहले हम इस पर काम करेंगे, हम्म। बाद में कंपटीशन का देखेंगे। मैं हम्म। बोली मैम नहीं, मुझे वहां जाना है। अगर अगले साल मेरे पैरों में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाँ। मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मैंने प्लास्टिक का जो टेप है वो लगा के मैंने वो कंपटीशन कंप्लीट किया। तब मुझे कुछ नहीं मिला, यानी कि मेडल तो नहीं आया, लेकिन मैंने वो कंपटीशन इवेंट, पूरा इवेंट मैंने कंप्लीट किया। एंड अभी 2025 में नेशनल था, तब मैं घर में स्लिप हुआ था मेरा पैर। तो हम्म। मुझे लैक्रोस स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। तो उसके वजह से डॉक्टर ने बोला कि अभी फिजियो भी चालू करना पड़ेगा। और पैर में मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते थे, हम्म। क्योंकि राइट पैर मेरा अच्छा है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है। तो वो क्रैम्प का भी प्रॉब्लम और वो स्पॉन्डिलाइटिस वो भी हुआ था। तो तभी भी इतना मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, हाँ। कैसे होगा। लेकिन ऐसे रहता है ना कि कभी कभी हमारी मेहनत भगवान भी देख लेते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो वो कंपटीशन में मैंने नेशनल कंपटीशन किया, और नेशनल कंपटीशन में मैं 2 मेडल मैंने लाए। यस। सो जो किसी को नहीं दिखता है वो भगवान को दिखता है, राइट? यस, सो यस। आपकी मेहनत अगर किसी को दिखे या ना दिखे, भगवान को जरूर दिखेगी और आपको जरूर पता है। सो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन अचीवमेंट कोई ना कोई तो सेलिब्रेट करेगा ही करेगा। टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो दूसरे संसार में, राइट? ओके मैम, दूसरी चीज ये है कि जैसे आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। अब हम आज पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें पता है, हमें भी डर है कि भाई ये चलेगा कि नहीं, हाँ, हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं कि नहीं, हाँ, कितने लोग तक जाएगा कि नहीं। ये सेम चीज मैम आपको भी होती है संगीत में, स्टेज पे जा रहे हैं या फिर आपको पता है कि मैं चैंपियनशिप खेल रही हूँ नेशनल लेवल और आपको स्विमिंग करना है, हाँ। ये कैसे ओवरकम करते हैं मैम आप? क्योंकि ये अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही हम लोग स्टेज पे जाते हैं हमारे पैर कांपना चालू हो जाते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करें मैम, उस मोमेंट को कैसे जिए, बटरफ्लाई इन द स्टमक? तो अ, अगर मैं गाने के लिए स्टेज पर फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा होता था, पूरे हाथ में ऐसे पसीना आ जाता था। लेकिन फिर मैंने वो ही डर को अपनी मजबूती बना दी, कि स्ट्रांग मैं बन गई कि नहीं, मुझे गाना है, मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, मुझे परफॉर्म करना है, मेरा बेस्ट देना है। ये मैंने अपने संगीत में सीखा है। आज मैं स्टेज पर जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की है, उस हम्म। पर कुछ तो भी किया है। तो ये सोचकर चलना चाहिए कि हाँ, अगर मैं जा रही हूँ ना, मुझे बेस्ट ही देना है। ये हमारे, अगर हमने वो सोचकर हम गए तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम पहले से ही बोलेंगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो वो वहां पे होता है, नहीं कर सकते। इसलिए हम कर सकते हैं, ये सोचकर आप चलिए। वैसे स्विमिंग में भी, अगर पहला जो कंपटीशन था तो मुझे वो पानी का डर लगता था। जो टैंक पर मैं प्रैक्टिस करती थी, करेक्ट। तो वो मेरा रोज का था, डेली का। लेकिन जो कंपटीशन के वक्त जहाँ कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे मुझे जंप करना है। तो मैं पहले डरती थी कैसा होगा, मुझे क्या, वो मेरे अंदर बहुत डर था। तो पहली कंपटीशन तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन इवेंट कंप्लीट किया था। लेकिन जब ये वाला अभी नेशनल वाला कंपटीशन था, तो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट देना है।
मुझे जितना जोर मैं लगाऊंगी उतना मुझे वहां अपनी ताकत लगानी है और जीतना है। वो सोचकर मैं चली और मैं वो सक्सेस हो गई वहां। ग्रेट मैम। सो बेसिकली मैम ये कहना चाहते हैं कि डरना कोई बुरी बात नहीं है, डर के भाग जाना या किसी चीज को छोड़ जाना वो बुरी बात है। यस राइट, सर, हाँ पैर हाँ। कांपेंगे लेकिन पैर कांपते हुए ऊपर जाके स्टेज पे स्टेज पर, बोलना हाँ बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है, हाँ बट वो पैर कांप रहे इसलिए ऊपर नहीं जाएंगे वो गलत बात है, राइट ना हाँ मैम? हाँ हाँ। ओके मैम, दूसरी चीज ये है कि मैम कैसे आजकल की जनरेशन या फिर जो भी आजकल के लोग हैं जो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका मानसिकता जो है कि हम वीक माइंड हो जाते हैं कि अगर हम कुछ नया चीज स्टार्ट करें तो उस चीज को मैम कैसे हैंडल किया जाए कि नहीं ठीक है, करो तो सही, ट्राई तो करो, हारोगे तो हारोगे बट कुछ हाँ सीखोगे तो सही, तो उस चीज हाँ को कैसे किया जाए मैम? क्योंकि आपने एक बहुत ही लेट स्टेज में स्विमिंग स्टार्ट की हाँ हाँ। और आपने मैम आई गेस बहुत सारी चीजें होने, लाइफ की बहुत सारी चीजें सेटल होने के बाद भी बात संगीत की, स्टार्ट किया, फिर आपकी रुचि को मैम स्टेज पे लेके गए, आज आप हाँ हर जगह जाना जा रहे हैं। हाँ। राइट, आप अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं मैम सबको। तो इस चीज को मैम आज स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे मैम, यंग लोग को? मैं यही बोलूंगी, आजकल क्या हो रहा है कि कर रहे हैं, एक आधी चीज लेते हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं क्यों, वो नहीं हो रहा है मेरे से, करेक्ट वो नहीं कर सकते हम, ये क्यों सोच रहे हैं हम? करेक्ट। मुझे वो करना है, अगर मुझे उसमें कितने भी साल लगने दो, लेकिन मुझे वो करना है और मैं करके दिखाऊंगा। ये अगर हर एक ने सोचा तो वो यानी कि आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो वो अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। वही मेरा था कि नहीं, ये आज मेरा गाना ऐसा है, कल मैं उसको इम्प्रूव करूंगी और आगे इम्प्रूवमेंट करूंगी, मुझे और सीखना है। ये अगर हम सोचकर चलते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते। कौन सी भी चीज लो, ऐसा नहीं कि गाने में ही है, कि दूसरी भी चीज अगर हम कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें हम बढ़ते हैं। अगर हमने सोचा नहीं, नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है हमसे, तो वो नहीं ही होता है। अगर मेहनत करेंगे और धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, कभी कभी सक्सेस ऐसा है कि धीरे धीरे मिलता है। करेक्ट। हाँ, अभी बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि नहीं अभी मिलना चाहिए, इंस्टेंट नहीं मिलता, कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं मिलती, उसके लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर मिलती भी है ना मैम तो इंस्टेंटली चली भी जाती है, हाँ वो है, इसीलिए हाँ अगर धीरे से आया है तो बहुत देर तक आपके पास रहेगा भी। रहेगा, तो हाँ ये बच्चों को हाँ। जानने की बहुत जरूरत है, बच्चों को ही नहीं हमें भी जानने की जरूरत है हाँ कि अगर धीरे से मिला है तो बहुत दिनों तक रहेगा, हाँ इंस्टेंट मिला है तो इंस्टेंट चला भी जाएगा। हाँ हाँ। ओके मैम, दूसरी चीज ये है कि आप एक संगीतकार हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आप एक तैराक हैं, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए मैम, आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, आप एवरी डे मैम का शो होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे आपका शो यस। होता है मैम, फिर भी आप इतने हम्बल हैं, आप इतने नैतिकता के साथ रहते हैं। ये हम्बलनेस और नैतिकता लाइफ में मैम, मोरालिटी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मैम? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आजकल ऐसा होता है कि हाँ मैं ये मकाम पर पहुंच गई हूँ तो मैं बहुत बड़ी हो गई। करेक्ट। ये बिल्कुल, ये ईगो आना ही नहीं चाहिए हमें। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं आगे वाले से, ऐसा नहीं कि हम खुद से ही सीख रहे हैं। अगर कोई दूसरा गाने वाला हो तो उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए हमें मिलता है। आजकल ऐसा होता है कि नहीं मैं ग्रेट हूँ, नहीं, हमने ये सोचना चाहिए कि आगे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है और अच्छे अच्छे ये करना है। अगर हमने किसी से हमारी तुलना की तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने कल से तुलना करो, ये मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, कंपैरिजन तो दो ही हाँ चीज कराता है मैम। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को तो कोई आपसे थोड़ा वीक है तो आप अपने आप को बहुत बॉस फील करेंगे कि हाँ मैं कुछ तो हूँ। हाँ लेकिन सडनली कोई आपसे तेज वाला निकल गया तो आप फिर फील करेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं। उसके अलावा कुछ होगा हाँ नहीं। या तो आप सिर्फ जीता फील करेंगे या फिर हारा फील करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से कंपेयर करेंगे तो आप हर दिन महसूस करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है। यस। राइट मैम? सो कंपेयरिंग विद योरसेल्फ इज मच मोर बेटर देन कंपेयरिंग विद अदर्स। राइट। ओके मैम, दूसरा सवाल, और ये सवाल ऐसा है कि जो यंगस्टर्स हैं मैम, जो यूथ है, अगर वो एक से ज्यादा फील्ड में, जैसे एक प्योर एकेडमिक्स और एक प्योर स्किल वाला, जैसे टैलेंट या आर्ट बेस्ड है इस फील्ड में, अगर वो डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को इन दोनों फील्ड में, तो उनको कैसे बैलेंस करना आना चाहिए मैम? अब जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि नहीं सर मुझे तो ये बनना है तो मैं एकेडमिक्स पे क्यों ही पढूं,
हाँ। आपको क्या लगता है मैम, इस चीज में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने मैम एमए किया है, मास्टर्स करने के बाद आपने अपना जो आपका इंटरेस्ट था सिंगिंग में, उसमें आपने एक्चुअली एमए किया, पढ़ाई की, फिर आगे बढ़े, फिर उसके बाद आपने पैरा स्विमिंग में स्टार्ट कर दिया है। ये चीज बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम यंगस्टर्स को? मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर किसी भी चीज में हमें रुचि है पर हमको दूसरी भी चीज करनी है, तो उस पर भी फोकस कीजिए, और जो करना चाहते हैं उस पर भी रुचि फोकस कीजिए। नहीं तो अगर आप बोलेंगे नहीं इसमें ये नहीं करना है, बीच में छोड़ देंगे, वो नहीं। अगर है तो हमको मेहनत करनी है, और मेहनत से ही हम आगे जाना है। करेक्ट मैम। हाँ। ओके। एंड मैम अब इतने सारे सवाल पूछे मैंने, आपसे एक सवाल पूछा ही नहीं, आपके फेवरेट सिंगर? मेरी फेवरेट सिंगर तो पहले आशा जी है, ओके। एंड श्रेया घोषाल। ओके। हाँ, आशा भोसले एंड श्रेया और घोषाल। मैम आपका फेवरेट लाइक बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? मेरा पसंदीदा सॉन्ग है रहे ना रहे हम। मुझे बहुत यहाँ पे वो मुझे लगता है, और बहुत, यानी कि मैं सोचती हूँ कि हर शो में वो मेरा सॉन्ग आखिरी में होना ही चाहिए। नहीं, वो होगा मैम आखिरी में, इस पॉडकास्ट के आखिरी में भी होगा। और मैम दूसरी चीज मैम, लोकगीत पे आपको क्या बोलना है कि लोकगीत को कितना प्रमोट करना चाहिए हमें, जो रीजनल लैंग्वेज में जो संगीत है या फिर लोकगीत जो है जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है उनको कितना प्रमोट करना चाहिए? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि ये गाने का थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिक्सिंग, ये वो, उसके वजह से लोकगीत के ऊपर थोड़ा सा फोकस हट रहा है। पर मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में ये एक म्यूजिक में ये कंपलसरी रखना चाहिए कि नहीं, ये लोकगीत भी 4 या 5 ऐसे लोकगीत रखना चाहिए, और कंपलसरी वो स्टडी में भी रहना चाहिए। करेक्ट मैम। म्यूजिक के। हाँ। ग्रेट मैम। सो मैम दूसरा और फाइनल एक सवाल मेरा ये पूछना है मैम कि जितनी भी चुनौतियों का आपने सामना किया है मैम, राइट, आज आप जो भी हैं जो भी आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं मैम, इन स्विमिंग ऑल्सो, इन सिंगिंग ऑल्सो, आपका आगे का एम क्या है? मतलब आपने मुझे बताया था कि आपको नेशनल से एक बार खेलना ही खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है हाँ। आपको, राइट? सो उसके लिए मैम क्या तैयारी चल रही है, और सिंगिंग में आपका और क्या एम है? सिंगिंग में मैं और आगे बड़े बड़े स्टेज पर गाना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं कि यही लेवल पर मैं, और मुझे और अच्छे से संगीत सीखना है, और कुछ जो चीज़ें हैं जो मेरे से मिस्टेक हो रही है वो भी मुझे सुधारनी है, और गाने में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके मुझे बड़े स्टेज पर गाना है। एक बार तो मेरा वो ड्रीम है कि बड़े स्टेज पर मुझे गाना है। और स्विमिंग में बोलेंगे तो स्विमिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी है, और नेशनल के भी ऊपर मुझे खेलना है। ग्रेट मैम। सो ऑडियंस, ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले और मैम का गाना सुने बिना तो जाएंगे नहीं हम लोग। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये हमारी पहली शुरुआत है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे हम और भी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटीज़ को अपने साथ लेके आएँ, जो हमारे समाज के किसी हिस्से में कुछ बड़ा काम कर रहे हैं और उनको वो लेवल नहीं मिल रहा है या फिर हम नहीं जानते हैं। हम बड़े-बड़े लोगों को जानते हैं जो टीवी में आए, उनकी इंस्पिरेशन जानते हैं, बट हमारे खुद के आजू-बाजू में इतनी इंस्पिरेशन है, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, राइट? जो इस लाइफ से हम जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास लोग जो हैं उस लाइफ से जा रहे हैं। तो आप प्लीज ये पॉडकास्ट को देखिए पूरा, इग्नोर मत कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो जरूर हमें बताइए, हम आपके साथ भी बात करना चाहेंगे। सो मैम, थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट, थैंक यू एंड सर। नाउ डोंट गो विदाउट सिंगिंग, बस रहे ना रहे। तो मैं थोड़ा एक जाते जाते एक दिव्यांग लोगों के लिए एक कुछ मैसेज, हाँ, बोलना मैसेज प्लीज चाहूंगी प्लीज मैम। कि हर दिव्यांग व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि मेरी पहचान मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरी हिम्मत से होती है। मेरी पहचान मेरी कमजोरी से नहीं, तो मेरे हिम्मत से बनती है। अगर आज ठोकर खाई है तो कल उड़ने की भी ताकत हम में होती है, होनी चाहिए। ये मैं हर एक दिव्यांगों को संदेश देना चाहती हूँ कि खुद को इतना कमजोर मत समझिए।
खुद को इतना कमजोर मत समझिए, हमें आगे बढ़ना है और मेहनत करना है, बस यही सोचकर आगे बढ़िए। मैम के इन्हीं शब्दों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर लाइफ आपको 100 बार गिराती है, आप 101 बार उठने की ताकत रखिए। 101 बार गिराती है, आप एक बार और उठ जाइए। राइट, 100 बार उठे हैं तो एक बार उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या पता 102 बार जब आए तो आप कुछ बड़ा काम कर जाए। राइट ना मैम? यस सर। सो मैम एक हाँ, गुनगुना दें आप। एक थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना रही हूँ। जरूर मैम। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. So, namaste everyone. See you in the next podcast. थैंक यू।